वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। लता मंगेशकर की रिकवरी के लिए फैंस करें दुआ। अभी भी आईसीयू में हैं लता जी। बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में हैं। उनका मुंबई के कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल 92 साल की लता मंगेशकर डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। वहीं अब लता जी का हेल्थ अपडेट सामने आया है। डॉक्टर प्रतीत समदानी, जो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में गायिका लता मंगेशकर का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि लता जी अभी भी आईसीयू में हैं। हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करें। आगे उन्होंने बताया कि गायिका लता मंगेशकर को अभी देखभाल की जरूरत है, इसीलिए वो कुछ और दिनों तक आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में ही रहेंगी। उनकी हालत पहले जैसी ही है, किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। इससे पहले लता मंगेशकर की भतीजी रचना शाह ने बताया था कि उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और वे रिकवर कर रही हैं। अधिक उम्र के कारण उन्हें कई समस्याएं हैं। लता दी की बिगड़ी हालत के चलते उनके फैंस उनकी जल्द से जल्द रिकवरी की दुआ कर रहे हैं। 92 वर्षीय गायिका लता मंगेशकर ने हिंदी समेत कई भाषाओं में हजारों गाने रिकॉर्ड किए हैं। लता जी कई बड़े सम्मानों के साथ 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुकी हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज का जादू पिछले 60 सालों से पूरे देश पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24। आज मेरे साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के 2 टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूं विपुल सर और शेफाली मैम की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सोनाली। विपुल सर, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द डायरेक्शन। आप इतने दिन बाद वापस लौटे हैं और इतनी अच्छी कहानी हमें देखने को मिली है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैंने काफी अरसे से डायरेक्शन नहीं की थी, पर ये कहानी ऐसी थी जो मैं हमेशा से डायरेक्ट करना चाहता था। मैंने पहले इसे फिल्म की तरह लिखने की बहुत कोशिश की थी। अच्छा। और फिर मुझे लगा था कि ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि एक फिल्म के 2 घंटे के ड्यूरेशन में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जस्टिस नहीं कर पाएंगे। फिर हमने इसको डिजिटल शो में कन्वर्ट किया। और पर ये पहले दिन से तय था कि फिल्म होती या डिजिटल, मैं इसे डायरेक्ट करने वाला था। और बहुत खुशी हुई मुझे कि मैंने ये डायरेक्ट किया, बिकॉज एज अ डायरेक्टर शायद मैं इस शो के बाद अपने आप को एज अ डायरेक्टर मैं मानता हूँ कि मेरी ग्रोथ थोड़ी बहुत हुई है। ऐसा मुझे देख के फील होता है कि एज अ डायरेक्टर मैं इम्प्रूव हुआ हूँ। तो इस शो ने मेरे लिए भी बहुत एक चैलेंज क्रिएट किया था जो मुझे बहुत अच्छा। तो सर, आपको कितना वक्त लग गया इस स्टोरी को लिखने में, प्रॉपर बनाने में? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत वास्ट है, कहानी आप 2 घंटे में इसको निपटा ही नहीं सकते हैं। तो जब हम फिल्म लिख रहे थे वो हमने कुछ 28 ड्राफ्ट किए थे और 3 साल तक हम लिखते रहे। अच्छा। उसके बाद जब हमने डिजिटल का जब ये मन बनाया कि अब इसे डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे जी, उस दिन से लेके रिलीज तक और 2.5 साल का प्रोसेस लगा। सो मेरा इन्वॉल्वमेंट अब इस प्रोजेक्ट के साथ 5.5-6 साल का हो चुका है। और अभी भी लग रहा है कि बहुत कुछ और करना चाहिए और कुछ इस सब्जेक्ट के अंदर और भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट इतना जबरदस्त और इतना वास्ट है। शेफाली मैम, आपके कैरेक्टर्स पिछले कुछ सालों में अगर मैं देखूं तो एक से बेहतर एक कैरेक्टर्स आपने किए हैं, और स्पेशली ह्यूमन में जो आपका कैरेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव भी है, थोड़ा एम्बिशियस वुमेन भी है, और थोड़ा उसका फीमेल जेंडर को लेकर भी एक थोड़ा सा लगाव देखने को मिलता है। ये कैरेक्टर आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा, और स्पेशली विपुल सर के साथ इसमें काम करना सीरीज में? पहले तो ये बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि इस तरह का किरदार मैंने पहले कभी किया नहीं। I have not played a negative character। बहुत ही एक्साइटिंग था। लेकिन आपने अगर शो देखा है तो गौरी नाथ के साथ कोई इंस्ट्रक्शन मुझे नहीं आती। वो क्या करती है, क्या सोचती है, वो to put it into words is very difficult। और जिस तरह से किरदार लिखा गया था, she was written as a very strong, aggressive, ambitious person। और so the essence of her stays the same। लेकिन जब
मैंने स्क्रिप्ट कई बार पढ़ी तो मुझे लगा एक मिनट, अगर ये इसका दिमाग है जो इतना कॉम्प्लेक्स और कॉन्वोल्यूटेड है, लेकिन उसका फिजिकल डिमीनर, जिस तरह से वो बात करती है, चलती है, द पेस ऑफ टॉकिंग, द वे शी मूव्स, अगर वो सब डेलिकेट हो, एकदम फ्रेजाइल, वल्नरेबल, डिम्योर हो, तो ये जक्सटापोजिशन बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। ऑफ कोर्स एक चैलेंज था, एक रिस्क था कि ये दिस कुड वर्क और दिस कुड गो कंप्लीटली साउथ, कि शायद लोगों को लगता मतलब ये क्या किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट टच वुड इट्स वर्क वेरी वेल एंड थैंक गॉड कि मेरे डायरेक्टर्स वर ऑन माय साइड एंड एक्सेप्टेड माय वर्जन ऑफ इट। सो या इट वाज, Gauri is a challenging character, she's not easy. राइट। अच्छा विपुल सर, जब कहानी की बात आती है तो कहीं ना कहीं कास्टिंग भी सही होना बहुत जरूरी है। शेफाली मैम की कास्टिंग इस फिल्म में, ये सीरीज में किस तरह से आपके जहन में किस तरह से आई थी मैम? क्योंकि देखने के बाद तो हम कह सकते हैं शी इज परफेक्ट फॉर द रोल, बट पहले आपके दिमाग में कैसे? हम जब लिख रहे थे तो हमारे दिमाग में पहले दिन से ये था कि वी होप कि शेफाली लाइक्स इट एंड शी विल डू इट, बिकॉज़ उन्होंने इससे पहले कभी नेगेटिव रोल किया नहीं जी। हाँ। तो ये पता नहीं था कि whether she will do it or she will not do it, she wants to do it or not, पर हमें कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि एक एक्टर के लिए एक चैलेंजिंग रोल, पॉजिटिव नेगेटिव मायने नहीं रखता, चैलेंजिंग रोल मायने रखता है। तो हमने यही सोच के लिखा था और फिर मैंने सारे स्क्रिप्ट इनको पढ़ने दिए और मैंने कहा पढ़ के देखो, हम चाहते हैं कि आप ये रोल करिए, बट आप देखो पढ़ के कि आपको एक्साइट करता है या नहीं। एंड इन्होंने एक रात में सब पढ़ लिए सारे एपिसोड और अगले दिन सुबह मुझे कहा कि मैं ये बिल्कुल करना चाहती हूँ, ये तो बहुत ही जबरदस्त स्क्रिप्ट है, फॉरगेट अबाउट द रोल, ये सब्जेक्ट, ये स्क्रिप्ट इतना जबरदस्त है और उसमें ये रोल, तो ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। सो वी वर मतलब टॉप ऑफ द मून काइंड ऑफ सिचुएशन एंड सो या सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और बहुत अच्छा है कि उन्होंने किया है, रिजल्ट अब लोगों के सामने है। अच्छा सर, मतलब थोड़ा सा पर्सनल में जाना चाहूंगी, ये पूछूं कि अगर मैम जिससे सेट पे काम करती हैं तो क्या उनका एक ऐसा तरीका जो आपको बहुत पसंद आता है कि द वे शी इज डूइंग हर वर्क, बतौर एक्टर हो या बतौर ह्यूमन हो या एज अ वाइफ, वो किस तरह से आपको लगता है कि एक अपने काम को लेकर वो किस तरह से रहती हैं? शेफाली की एक इनहेरेंट क्वालिटी है और वो है पैशन। अच्छा। वो जो भी करती है, वो चाय भी बनाएगी तो उसमें भी इतना पैशन होता है कि आपको कभी-कभी लगता है कि अरे तुम चाय बना रही हो, तुम कोई दुनिया का ताजमहल नहीं बना रही हो इस पतीले के अंदर, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज हर नेचर। और फिर जब एक चैलेंजिंग रोल हो तो फिर तो आप इमेजिन करिए कि कितना ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा। एट लास्ट अपनी ऑडियंस से आप क्या बोलना चाहेंगे, आप दोनों? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक बार ह्यूमन देखने की कोशिश जरूर करिए, हॉटस्टार डिज्नी पे जाइए, ह्यूमन देखिए, अगर पसंद आए तो बताइए और अगर कोई कमी रह गई है तो भी हमें बताइए ताकि हम अपने आने वाले काम में उस कमी को भी पूरा करें। बट हमने पूरी कोशिश की है कि एक बहुत गहरे सब्जेक्ट को एक बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करें और आपको मनोरंजन इज अ रॉन्ग वर्ड, पर आपको बहुत स्ट्रांगली एंगेज करें शो के साथ। ये हमने बहुत कोशिश की है। बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को ये अभी ऑलरेडी बहुत कमाल का लग रहा है। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको पसंद आएगा, यही उम्मीद है हमारी। और ये अगर कोई कमी रह गई है तो जरूर बताइए हमें, हम उस पर अपना सुधार भी करेंगे। जी। शेफाली मैम, आप क्या बोलेंगे ऑडियंस से अपनी? Stay safe, take care, be protected, follow the required COVID norms, and just really stay safe. And if you're stuck at home, do watch Lumen. Thank you so much, sir and ma'am, for talking to us. Thank you.